Dear students, welcome to Adhyatman Institute. In this lecture of derivatives, we study about differentiation of the multiplication of two functions and differentiation of the division of two functions. Let us see a formula. Let u and b are two functions of x. Let u and b are two functions of x. It may be e to the power x and sin x. It may be tan x and x square, etc., etc. Let u and b are functions of x. Then ddx of u into b, u db over dx plus b du over dx. इसे हम देसी भाषा में कहते हैं छोड़ो पकड़ो मेथड. क्या बोलते हैं हम? छोड़ो पकड़ो मेथड. u एंड b, तो u को हम छोड़ दें और b को पकड़ लें. फिर हमने क्या काम करा, उसको मान लो पकड़ लिया, पीट पाट दिया, तो अब उसको छोड़ दो यार b को, अब u को पकड़ लो. ddx फर्स्ट इंटू सेकंड, यही है. u b की जगह मैंने फर्स्ट सेकंड लिख दिया है. फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को पकड़ लो. पकड़ने का मतलब डिफरेंशिएट कर दो. प्लस सेकंड को छोड़ो, जिसको आपने पीट पाट दिया उसको छोड़ दो, फर्स्ट को पकड़ लो. मतलब क्या है जरा समझे आप. मेरे पास दो फंक्शंस हैं, छोटे छोटे फंक्शंस की बात कर रहा हूं. एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन मेरे पास साइन एक्स है. ऐसे ऐसे दो फंक्शंस हैं. अब हमें पकड़ना है भाई, हमें पहचानना है कि बेटा ये दो फंक्शन, टू फंक्शंस कौन कौन से हैं. तो यहां पर क्या है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है. तो हमने आपसे कहा छोड़ो पकड़ो. फर्स्ट फंक्शन को आप छोड़ दीजिए, लीव इट, और डिफरेंशिएट करिए आप साइन एक्स का. आनंद आएगा बेटा. अब इसको आपने पीट तो दिया ही, अब ये अलग खड़ा हो जाएगा. साइन एक्स को छोड़ दें आप और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का. और हम जानते थे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x. कौन सा फार्मूला यूज किया है हमने? सॉरी, यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होना, अभी तो इसको तो लिखना है. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स. प्लस लिखा हमने साइन एक्स, और यहां एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x. बस ये बढ़िया है, बहुत अच्छा. आप चाहें तो इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं. ये हो गया. मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में जिस फार्मूले को यूज किया है वो ये फार्मूला होता है n(x to the power n-1). इसलिए मैंने क्या करा बेटा, जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो पावर 2 आई और x हुआ. ये है. इसी तरीके के मैं एग्जाम्पल्स लूंगा जिनमें दो फंक्शन होंगे, टू फंक्शंस होंगे जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, जिन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. ddx x क्यूब इंटू ई टू द पावर x. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें इसमें कि दो फंक्शन अलग अलग कौन से हैं. एक फंक्शन तो एक्स क्यूब है और दूसरा फंक्शन ई टू द पावर एक्स है. मन ही मन में इनके डिफरेंशिएशन भी सोचें कि भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 3x स्क्वायर होगा. ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ई टू द पावर एक्स होगा. फार्मूले तो आप ही रिवाइज करेंगे बेटा. ये हमारा सेकंड लेक्चर है इसका. अब हम क्या काम करेंगे, इसमें हम तो जो कहते हैं इनको फर्स्ट सेकंड लिख लिया करो आप, छोटे बच्चों की तरह. पहले को छोड़ दो आप इसको प्रेम से, और दूसरे को पकड़ लो, यानी ये लिख लो अब आप. प्लस अब इसको छोड़ो और पहले वाले को पकड़ो, फर्स्ट को पकड़ो आप. ये एक्स क्यूब हुआ आपका, इसका डिफरेंशिएशन यही हुआ. ये लाए, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. दोनों में कॉमन लेने वाला तरीका 7th 8th में बताया जाता है. क्या चीज कॉमन आएगी हमारे पास में?
क्या कॉमन आया, ई टू द पावर एक्स। बचा क्या हमारे पास में, एक्स क्यूब प्लस 3x²। आने को तो फिर x² भी कॉमन आ रहा है, लेकिन बढ़िया नहीं है, ऐसे ही सुंदर लग रहा है, जम रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फिर वापस एक प्रॉब्लम और देखें, ddx ले लेते हैं और अब हम लिखते हैं यहां पर x टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स। अब जब मैं log x का बेस नहीं लिखूं तो आपको ये याद रखना है कि सर ने कहा था नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग कौन होते हैं, जिनके बेस ई होते हैं। तो यहां भी आप पहचान करें कि आपके पास कौन कौन से दो फंक्शन हैं। एक तो x टू द पावर 4 है, और इनमें x टू द पावर 4 वाले में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, वो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, n(x टू द पावर n-1। तो यहां n का काम कौन करेगा, 4 करेगा। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, और हम इसमें छोड़ो पकड़ो मेथड लगाएंगे। इक्वल लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का, प्लस log x को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x टू द पावर 4 का। अब ये क्या आया हमारे पास, x टू द पावर 4, ये log x का डिफरेंशिएशन यही होता है 1/x, फिर log x आया, फिर मेरे पास 4x³ आया। इसने इसको कैंसिल कर दिया, x³, फिर मेरे पास 4x³ और ये log x हुआ। अब मैंने पहले आपसे कहा था, बच्चे को आपने निला धुला दिया, क्रीम पाउडर और लगा दें, यानी ये कॉमन ले लें आप, तो आपके पास 1 + 4 log x हो जाएंगे। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसको आगे चल करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, मैं एक अगले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये है बेटा, आप इनको करते चले जाएंगे। एक और लिख लेते हैं हम, उसको लिख लेते हैं हम ddx x³ इंटू 3 टू द पावर x नहीं लिख रहे क्योंकि दोनों जगह 3 हो जाएगा, 2 टू द पावर x लिख देते हैं। इन दोनों को हम फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। हमने आपको क्या समझाया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, ये हो गया। अब इसको छोड़िए और ddx x³ का कीजिए बेटा, राइट। दो फंक्शन है यहां पर, मल्टीप्लीकेशन में है, फर्स्ट को छोड़ दें, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ दें, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हुआ x³, ये क्या हुआ 2 टू द पावर x, और क्या होता है log 2 बेस ही, ये 2 टू द पावर x, x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। तो यहां मुझे तो ऐसा लगता है इसी को कॉमन लें बस आप, x³ इंटू log 2 बेस e प्लस 3x²। आने को तो बेटा दोनों जगह से x² भी कॉमन आ सकता है, पर ये देखने में अच्छा लग रहा है, कोई बुरा मेरे को तो नहीं लग रहा बेटा, आपको लग रहा हो तो बताओ आप। फिर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम लें, ddx लिखें आप, और उसमें लिख लेते हैं आप sin x इंटू ई टू द पावर x। ऐसे ऐसे दो फंक्शन बना लिया आपने। सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं बेटा हम, जो हमें याद है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दुनिया में सबसे सरल यही है, सिंपल यही है, ई टू द पावर x ही होता है। तो इनको दो फंक्शन हम एज्यूम कर लें, फर्स्ट और सेकंड। रूल क्या कहता है बेटा कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर सेकंड को छोड़िए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपने sin x पकड़ा और ddx किसका करेंगे, e टू द पावर x का, फिर e टू द पावर x को छोड़िए और किसको पकड़िए, sin x को पकड़ लीजिए। अब क्या हुआ, sin x हुआ, और क्या हुआ, e टू द पावर x हुआ। ये बेटा sin x का डिफरेंशिएशन हुआ। यहां से e टू द पावर x को कॉमन लीजिए और आपके पास में ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे। ये हो गया बेटा डिफरेंशिएशन। क्या क्या पढ़ रहे हो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस।
और दोनों इस समय हम तो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखेंगे हम वापस। हम कोई भी इसी तरीके के हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, डी डी एक्स लिखा हमने और हम लिख लेते हैं एक्स टू द पावर 4 इंटू लिख लेते हैं हम 10x। अब हम फिर कह देते हैं कि ये हमारे दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। आप क्या करें, फर्स्ट को छोड़ दीजिए और किसका डिफरेंशिएशन कर दें, 10x का। फिर बेटा आप 10x को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका कर दें, x टू द पावर 4 का। ये हो गया, ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, मेरे पास x टू द पावर 4 10x का डिफरेंशिएशन फार्मूला है सिंपल, क्या होता है वो, sec स्क्वायर x। फिर लिख लें 10x और बेटा x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अब दोनों में से आपको जो कॉमन आ जाए वो ले लें आप, x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 4 10x। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, डी डी एक्स एक्स टू द पावर 7 इंटू सेक एक्स। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो फंक्शन है हमारे पास छोटे छोटे। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसको पकड़ना है, यानी इसका डिफरेंशिएट करना है। अब आकर के आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, सेक एक्स इंटू 10x। फिर इसको छोड़िए सेक एक्स और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कीजिए 7x टू द पावर 6। अब इन दोनों में जो भी कॉमन दिखाई दे रहा हो, एक तो x टू द पावर 6 है, एक आपका सेक एक्स है, तो मेरे पास x 10x बचा और वहां जाकर के मेरे पास 7x टू द पावर 6 को ले चुका हूं, सेक एक्स को ले चुका हूं। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यहां पर एक और ले लेता हूं, डी डी एक्स लिख दिया मैंने, x लिख दिया मैंने, e टू द पावर x लिख दिया मैंने। अब यहां मेरे पास दो फंक्शन है, कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड। अब अपनी स्पीड भी तो होगी, कब तक अपन धीरे 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 चलते रहेंगे, बड़े भी तो हो गए, भागेंगे भी तो सही। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें, सेकंड है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकंड को छोड़ दीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1। दोनों में e टू द पावर x कॉमन है और अपने पास क्या आ गया, x प्लस 1। ऐसे अब अपन स्पीड से काम करेंगे बेटा, फटाफट डी डी एक्स लिखते हैं और लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, साथ में लिख देते हैं हम cos x को। अब यहां आप पहचान कौन की तरफ आइडेंटिफाई कर लो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। पहले फंक्शन को छोड़ दो, cos x को पकड़ करके डिफरेंशिएशन करो तो माइनस साइन एक्स होता है। फिर आप cos x को लिख दें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। अब इसको अच्छी तरह लिख दो, जो मैं कहता हूं इसको क्रीम पाउडर लगा करके पहले इसको लिख लो बेटा, क्योंकि प्लस वाला है ये, 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कॉमन लेना हो तो आप x को ले लेना। फिर और एक एग्जाम्पल, डी डी एक्स एक्स क्यूब इंटू और लिख लेते हैं कॉट एक्स को लिख देते हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ फिर ये पहला फंक्शन, ये फिर दूसरा फंक्शन, क्या होगा बेटा, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर होता है। तो जो मैंने सिखाया आपको, पहले प्लस वाले को लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, 3x स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, क्योंकि भिड़ते ही माइनस वाला काम ना करें आप, एक्स क्यूब कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये है बेटा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं, देख लें आप, डी डी एक्स हम लिखें वहां पर कि x है और इनटू में हमारे पास tan इनवर्स x है, ऐसे ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। हमें क्या करना है, पहले को छोड़ना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो ये होता है बेटा। फिर tan इनवर्स x को लिखना है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1।
तो हमारा आंसर क्या आया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स x, राइट। ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आती रहेंगी और हम उन्हें प्रेम से जयकारा लगाते रहेंगे। ddx मान लें किसी ने लिख दिया e⁻x इंटू साइन इनवर्स x। आप क्या काम करें कि सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं उनको टेबल बना लें उनकी, और उनको याद करना शुरू कर दें। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, साइन इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता है, मैंने समझाया था आपको। फिर आप साइन इनवर्स x लिखें और e⁻x का डिफरेंशिएशन कर दें। तो अब आपको छोड़ो पकड़ो वाला फंडा याद हो जाना चाहिए कि भाई क्या होता है, फार्मूला देख लें और जय जय गिरिराज जी की लास्ट हो गया ये ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, फिर जिसको पकड़ा था उसको छोड़ दिया और पहले वाले को पकड़ लिया, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड को पकड़ा, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट को पकड़ा, बस बीच में क्या है, प्लस का इसमें साइन होता है। तो बेटा ये है। अब मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूं। मान लो आपके पास कहीं ये लिखा हुआ है ddx x-1 और x+1 लिखा हुआ है, तो आप इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं लगाएं, पहले जैसे सिंप्लीफाई करें। हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करो फिर डिफरेंशिएट करो। कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर क्या है कि पहले कोई आपके पास आ गया तो लड़ने आया है भले, तो आप प्यार से उसको समझाओ बुझाओ, समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो लड़ो। आप शुरू में ही आया है लड़ने लग जाओगे तो दिक्कत होगी। तो सिंप्लीफाई से मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो ना बेटा, तो ये ddx हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड लगाने से पहले ये हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लग रहा है, a - b a+b। बचपन में आपने पढ़ा था a - b और a+b, ईमानदारी से बताओ पढ़ा होगा ना, क्या होता है a² - b²। अब ये दो फंक्शन हो गए छोटे छोटे, उनको डिफरेंशिएट करना हमें आता है। ये x² और ये मेरे पास 1 हो गया। आप अच्छी तरह जानते हो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, आंसर क्या आ गया 2x। वही कहानी खत्म। तो इस तरीके से हमें लेने हैं बेटा ये, और आप यहां पर आएंगे, पहले सिंप्लीफाई करें फिर चार्ज करें। जैसे ddx आ गया, मान लो उन्होंने लिख दिया √x+1, फिर लिख दिया उन्होंने दूसरे ब्रैकेट में √x-1। तो पहले बेटा आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई कैसे कर लो, ये ddx लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x-1 होगा। अब इनको अलग अलग फोड़ो, x का डिफरेंशिएशन लाओ और 1 का डिफरेंशिएशन लाओ बेटा। अब 1 तो कोई कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, तो आपका आंसर क्या आया 1। ऐसे बेटा ये छोटे छोटे डिफरेंशिएशन है, ये आपके लिए जितने यूजफुल मैथमेटिक्स में है उससे ज्यादा यूजफुल आपके लिए फिजिक्स में है। ये ध्यान रखना आप, समझ में ना। ये नहीं सोचना है कि अरे छोड़ दो सर कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा ये आपसे 100% आने चाहिए। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है x+1, फिर लिखा हुआ है √x+1, फिर लिखा हुआ है √x-1। तो देख करके घबरा घुबरू मत जाना आप कि यार इतना लंबी बात है। कोई नहीं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। गुरुजी ने एक बात समझाई थी कि पहले क्या काम करो, प्यार से बात करो। भाई साहब प्लीज गिव मी पेन, नहीं दे तो छीन लो। ये हुआ x और ये हुआ -1। प्यार से क्या कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब मैंने आपको समझा ही दिया है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का क्या होगा 0। तो आंसर मेरे पास क्या आया 2x। कहानी खत्म। तो ये है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को यही सिखाना चाहते थे हम, कहानी खत्म करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको आगे बिल्कुल ले चलना चाहते हैं, तो आए आगे। एक क्वेश्चन और मैं यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन की देना चाहता हूं। देखते हैं ddx मैं लिख देता हूं sin x इंटू cos x, राइट। मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये क्वेश्चन, ये वाला। अब मैंने क्या काम करा, sin x लिखा और मैंने cos x का डिफरेंशिएशन किया जो -sin x होता है। फिर मैंने प्लस लिखा cos x, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड। sin x का डिफरेंशिएशन किया वो भी cos x होता है। तो यहां पर इसको पकड़ो आप, -sin² x है, ये हुआ cos² x है।
अब आप एक बात याद रखना, पहले जो मैं कहता हूं प्लस लिखो फिर माइनस लिखो। अब आप में से किस किस बच्चे को याद है कि ये cos 2x का फार्मूला होता है 11th क्लास के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं उन सबको अब आप याद करना शुरू कर दो। दूसरा, अब आज से 2-3 दिन बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे हमारे, ठीक है। अब मैं एक और समझाता हूं आपको। एक जगह मैंने कहा था ना लॉग वाली जो बीमारी थी, ddx लिखा हमने लिखा भाई x, साथ में लिखा हमने log x, ऐसे ऐसे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हमने कहा भाई फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड का डिफरेंशिएशन करो। किसका करो आप? log x का। फिर log x को छोड़ो, आप किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको? x का। कर दिया भाई। अब बताएं आप मुझे, x हुआ 1/x हुआ, log x हुआ और x का डिफरेंशिएशन 1। यहां कैंसिल तो करोगे ना, सिंप्लीफाई तो करोगे ना। तो ये तो हो गई बात अनपढ़ लोगों के लिए कि ये आंसर आ गया। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, आप जैसे जो ज्ञानी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। अब मैं एक दिन आपकी लॉग वाली भी क्लास लूंगा, log e बेस ई, और ये लॉग मैंने कहा था जब बेस नहीं लिख रहा तो ये माना जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा कि ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर ये दोनों जगह सेम हैं तो 1 होता है। log 10 बेस 10 ये भी 1 होता है, और ये log e बेस ई ये 1 होता है। तो ये वाली जो 1 था हमने उसको जबरदस्ती log e बेस ई लिख दिया है हमने, ठीक है। अब आपको क्या काम करना था, यहां वापस आए और ये देखें, ये जगह जो आ रही है इसको नोट करें आप, बहुत काम की बात है। एक log के अंदर फार्मूला होता है log m प्लस log n, बहुत काम का फार्मूला होता है बेटा। log m प्लस log n दोनों जगह पर बेस सेम होने चाहिए यहां, तो इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा log m n। ये लॉगरिथम के फार्मूले हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में डेरिवेटिव वाले चैप्टर के अंदर ये सब लिखे हुए हैं। log ex, तो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, बस। ये बेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका आंसर कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कंपटीशन की बुक में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें ये वाला आंसर तो नहीं होगा। आंसर ये लिख रहा होगा log ex, और आप ढूंढते रह जाओगे। कलाकारी कुछ नहीं है। 2 प्रॉपर्टीज काम में ली गई हैं। एक तो ये वाली कि log e बेस ई 1 होता है, दूसरी वाली कौन सी ली गई है काम में, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। इन दोनों को यूज करते हुए एक क्वेश्चन और आपको मैं सिखाना चाहता हूं, देख लें आप। ddx हमने लिखा बाय द वे एक्स क्यूब इंटू log x बेस ई, ये लिखा हमने, राइट। अब यहां 2 फंक्शन है, पहचान लिए होंगे आपने कौन कौन से हैं। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो हमारी कहानी क्या है, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, इसको पकड़ करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, राइट। फर्स्ट को छोड़ दीजिए, दूसरे को पकड़िए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसको छोड़ दीजिए और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इस एक्स से इसको काटिए और ये 3x² log x बेस ई हुआ। x² अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास में ये आना ही आना है, लेकिन मैं यहां डिफरेंशिएशन के साथ में log की प्रॉपर्टी का भी यूज कर रहा हूं। log की एक प्रॉपर्टी जो मैंने गीत गाए आपको कि ये 1 को क्या लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे। और बेटा ये जो 3 है ये कहां जाता है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है। ये वाली बात और है आपको, ये मैंने कल परसों आपको बताई थी, सिखाई थी कि log x टू द पावर n होती है। बेस सेम रहेगा तो ये पावर आ जाती है पहले, मैंने जरूर आपको ऐसा कहा होगा। और ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, ये एक फार्मूला है, उसको मैंने यूज किया, 3 को मैंने यहां बनाया। अब मैं कौन से फार्मूले को यूज करना चाहता हूं, log m, फिर मेरे पास में लिखा हो log n, इन दोनों को मिलाएं तो क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। तो अब आपको करना चाहिए, ये तो लिखा आपने x², log mn का मतलब log e x क्यूब। तो
इस तरीके से बेटा इनको मिलाया जा सकता है। आंसर तो ये भी ठीक है, करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां बात हो रही है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की, जहां पर 4 ABCD के ऑप्शंस होते हैं। तो उस समय अगर उन्होंने ये ना लिख करके ये लिखा है तो आप ढूंढते रह जाओगे, इसलिए आपको इसको सिखा दिया है बेटा। तो ये था 2 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन। तो हमने एडिशन सीखा, हमने एडिशन के साथ में सब्ट्रैक्शन के भी सीखे। अब हम कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पर भी आ गए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, डिवीजन वाले पर होगी बेटा। तो उसको ले लेते हैं अपन, डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए डिफरेंशिएशन सीखते हैं बेटा। अब हम डिवीजन वाला फार्मूला लाए हैं। डिवीजन वाला फार्मूला क्या है, इफ u एंड b आर 2 फंक्शंस ऑफ x, वही कहानी ddx ऑफ u अपॉन b। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट सेकंड वाला पिछला वाला था उसमें एडिशन था, पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को पकड़ो, ये था उसमें। और बीच में क्या लगा हुआ था, प्लस। तो आपने प्लस में तो ये देखा है कि अगर आपके पास x प्लस वाई होता है तो u में राइट y प्लस एक्स, वहां तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में तो दिक्कत होती है। 5 माइनस 2 3 है, लेकिन 2 माइनस 5 तो माइनस 3 है। समझे आप प्रॉब्लम? तो इसमें ध्यान रखना है हमें कि शुरुआत कहाँ से होनी है और कहानी को खत्म आपको कहाँ करना है। तो इसमें स्टार्ट इससे होना है, बी से, ये ध्यान रखना, बी से ही स्टार्ट करना है आपको। बी स्क्वायर, फिर बी लिखा इनटू ddx u है, तो यहां भी छोड़ो पकड़ो। अब हम u को छोड़ेंगे, b को पकड़ेंगे, लेकिन इसमें बेटा क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है बीच में। और अब इसमें किसी को भी फर्स्ट और किसी को नहीं कह सकते, तो आपको स्टार्टिंग इसी से करनी है, बी से। यहां बी स्क्वायर और ये बी, यानी आपको किससे स्टार्टिंग करनी है, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है, b का स्क्वायर लिखना है, b को लिखना है, फिर ddx इसको लिखना है। और ये ज्यादातर यूज कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊं। जैसे आप लोगों ने अपना 10x देखा होगा, देखना मैं तो 10x को ऐसे लिख रहा हूं। 10th क्लास में यही 10x था ना भाई साहब, sin x अपॉन cos x क्या होता है, 10x। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हमने आपसे ये कहा कि बेटा लाइन खींचो और इस cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए, सॉरी cos x का स्क्वायर कीजिए, इसको b को पकड़ो, b को, b का स्क्वायर cos x का स्क्वायर। अब आप इसको छोड़ो, आप इधर ये छोड़ दिया आपने, और छोड़ने के बाद में ddx किसका करना है आपको, sin x का। आपको ये b पकड़ना है, स्क्वायर करा, इसको छोड़ा, sin x का डिफरेंशिएशन। अब माइनस लगाएं आप sin x, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, cos x का, राइट। ये फार्मूला है। तो अब हम यहां आ रहे हैं समझाने के लिए आपको। तो ये हुआ cos x मल्टीप्लाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस का साइन ये रहा, ये लिखा हमने sin x, इस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। याद रखने की हमने ट्रिक बताई थी कि जो c से स्टार्ट होते हैं उनके डिफरेंशिएशन माइनस में आते हैं। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास में, cos स्क्वायर x। अब बेटा ऊपर तो ये cos स्क्वायर x हो गई, ये हो गई sin स्क्वायर x हो गई, ये cos स्क्वायर x हो गई, 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गई, और इसी को तो आप sec स्क्वायर x कहते हो। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। 1 अपॉन कहां पर पढ़ा है, 10th क्लास में। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये मैंने आपको किसका यूज करना सिखाया बेटा, आपको अपन ने सिखाया आपको u अपॉन b के, यानी डिवीजन वाले फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, ddx ऑफ u अपॉन b। तो आपको क्या काम करना है, इक्वल टू लगाना है, लाइन खींचनी है, सबसे पहले b स्क्वायर लिखना है, इसको पकड़ना है, फिर b ddx u माइनस u को फ्री करो
और b का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब आप लोग मुझे 2-3 बातें बताओ कि आप ये याद है क्या आपको कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और मैंने बताया होगा कि डी डी एक्स ऑफ 2x या ax का, तो 2x का क्या होगा 2, तो 2 को बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 करेंगे। इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ kx वाली बात आए तो डिफरेंशिएशन क्या होगा k, x का 1 तो क्या हो जाएगा k। मैं इसको यूज करना चाहता हूं, और ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हमारी बुक्स में लिखी रहती हैं इस तरीके की, 1 + x अपॉन 1 - x, ये वाली प्रॉब्लम्स लिखी रहती हैं। बच्चा इनमें परेशान होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेते हैं नंबर पर, आपको इक्वल लगाना है सबसे पहले, और क्या करना है, ये b पकड़ना है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, इसको फिर फ्री छोड़ना है, और डी डी एक्स किसका करना है आपको 1 + x का, ये 1 + x, फिर आपको माइनस लगाना है, 1 + x को छोड़ना है, और डी डी एक्स आपको किसका करना है बेटा 1 - x का करना है। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ नीचे हम लिखते हैं 1 - x का होल स्क्वायर, राइट, 1 - x का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, 1 - x का होल स्क्वायर लिखेंगे ऐसे ऐसे। अरे भाई क्यों चिपक जाता है साथ में, 1 - x का होल स्क्वायर, ये 1 - x लिखा बेटा। यहां पर जब मैं डी डी एक्स करूंगा तो आपको याद है 1 का तो 0 होगा, x का 1 होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए 1 का 0 हुआ है। ये 1 + x लिखूंगा, वापस इनटू लगाऊंगा, 0 - 1 होगा। अब ऊपर वाले को कार्यक्रम को पूरे को सिंप्लीफाई करें आप, ये 1 - x² हुआ, तो 0 + 1 क्या होगा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 0 + 1 1, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 0 - 1 -1 -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ बेटा, और ये 1 + x हो गया। तो यहां से ये जो x है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो गया, और हमारा फाइनल आंसर 2/1 - x का होल स्क्वायर हो गया बेटा। तो हम कौन से फार्मूले को यूज कर रहे हैं, डी डी एक्स u/b। तो हमें ध्यान क्या रखना है, बस वही चीज आपको समझानी है बार बार कि आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे, b से। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप b², फिर इसी b को ऊपर लिखेंगे, b इंटू बच गया कौन, u का डिफरेंशिएशन, फिर छोड़ो पकड़ो की तरह, बस बीच में ध्यान रखना इसमें क्या यूज करना है, माइनस का साइन यूज करना है बेटा। अब इसी तरीके के मैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराना चाहता हूं। लेट अस सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है 3 + 4x अपॉन 1 + 2x, ये है मेरे पास में, इसका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। तो दो फंक्शंस का डिवीजन है या नहीं है, यस है। तो आपको क्या सिखाया हमने, इक्वल लगाएं, ये लाइन खींचे डिवीजन वाली, 1 + 2x का होल स्क्वायर कर दें, कर दिया। अब आप 1 + 2x लिखें, और आपको डी डी एक्स इसका करना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टेप खा सकते हैं। फिर इस 3 + 4x को आपको छोड़ना है, और डी डी एक्स किसका करना है आपको, 1 + 2x का, ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 1 + 2x का होल स्क्वायर आएगा, ये हुआ मेरे पास 1 + 2x। यहां मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, 3 का 0 और ये 4 आएगा, बस मैं 4 ही लिख रहा हूं बेटा, 3 + 4x, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन 1 + 2x का क्या आएगा 2। फिर मैं वापस इनके मल्टीप्लाई करता हूं, यानी अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 4 से मल्टीप्लाई 4, 4 × 2 = 8x, -3 × 2 = 6 -8x। इसने इसको कैंसिल किया, 4 - 6 हुआ, -2/1 + 2x का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो यही है बेटा, हमें किसके हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस को, यानी अपॉन वाले जब होंगे तब हम उन्हें कर रहे हैं और लाते हैं। हम दोबारा देखते हैं हम
डी डी एक्स बाई द वे हमने लिखा 3 माइनस एक्स अपॉन लिख दिया हमने 1 प्लस 5x। इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हमें मिलती हैं बेटा। तो हमें क्या करना चाहिए बताएं आप। सबसे पहले 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर लिख देना चाहिए और इसी 1 प्लस 5x को ऊपर। और हमें डी डी एक्स किसका करना है, इसका करना है 3 माइनस एक्स का, तो वो -1 आएगा। -3 माइनस एक्स को छोड़ दें और बेटा इस 1 प्लस 5x का डिफरेंशिएशन करें जो 5 होगा। मैं एक स्टेप खा गया, बहुत जल्दी कर दी मैंने। अब क्या होगा, 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर किया हमने, कर दिया। इस -1 को मल्टीप्लाई करें -5x। नेक्स्ट बेटा -3 इंटू 5 -15 माइनस प्लस 5x हुआ। और ये ऐसे ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। हो गया काम। तो अब उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर मैं लेकर के आता हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब आप ध्यान से देखें कि मैंने लिखा क्या है। ये क्या लिख दिया है मैंने, cos x अपॉन sin x। तो क्या है बेटा, ये सिंपल सी बात है, cot x है और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x होता है। तो अगर हम डिवीजन वाले तरीके से भी करें तब भी तो वही आंसर आना चाहिए ना, साइन x का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, साइन x। डी डी एक्स किसका करेंगे माय डियर, cos x का। cos x को छोड़ा और डिफरेंशिएशन करा साइन x का। अब यहां क्या आया, साइन x का होल स्क्वायर। यहां पर लिखा हमने साइन x। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन x। वापिस आए कॉस x। साइन x का क्या होता है, कॉस x। अब आए हम, देखा हमने ये लिखा हमने साइन x का स्क्वायर ही लिख दिया अभी हमने। ये माइनस साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x। कुछ समझ में आ रहा है, मेरी में तो आ रहा है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। यही क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर x। तो यही तो हमने कहा था आपको चिल्ला चिल्ला करके। tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब बेटा यहां पर अगर कोई आपको उल्लू बनाए, आपको ऐसे ऐसे, वो आपको ये लिख दे डी डी एक्स 3 प्लस 4 साइन x अपॉन कॉस x। तो इसमें डिवीजन वाला फार्मूला मत लगा देना, आप पहले सिंप्लीफाई करो। मैंने आपको क्या समझाया, पहले प्यार मोहब्बत से बात करो। भाई साहब गिव मी पेन, तो ऐसे आप बात करेंगे तो बात बन जाएगी। तो पहले सिंप्लीफाई करें इसको, ऐसे ऐसे लिखें। ध्यान से देखें आप, आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। ये चैप्टर 11वीं में भी है, 11th में भी है और ये चैप्टर 12th में भी है। ठीक है, दोनों ही जगह है। और जो समझदार टीचर होते हैं फिजिक्स वाले, वो सबसे पहले इसी को पढ़ाते हैं बेटा, समझ में ना। चाहे आप नीट के लिए जाओ, चाहे जेई एडवांस के लिए जाओ। तो 3 अपॉन कॉस एक्स, बच्चों को याद है ना, हम बचपन में पढ़ करके आए हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद में ये 3 कांस्टेंट है, सेक एक्स का क्या हुआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ। ये 4 कांस्टेंट है, टेन एक्स का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स हुआ। हो गया। यहां हमने u अपॉन बी का फार्मूला नहीं लगाया। क्या समझाया आपको, पहले प्रेम से मोहब्बत से बात कीजिए। भाई साहब मेरे को ये दे दो, नहीं दे तो फिर छीन लेना यार, और तो क्या करो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, डी डी एक्स। यहां लिखा मान लो मैंने 2x स्क्वायर माइनस 3x 7 अपॉन एक्स लिखा। अब आप क्या हुआ, सामने वाला तो आपके पास आया बात करने, आप उससे लड़ने लग गए। ऐसा नहीं होगा,
आप इसको फिर समझें, क्या मैं डिवीजन का फार्मूला लगाऊं या सिंपलीफाई करूं? तो डिवीजन से ज्यादा इजी रहेगा आप इसको अलग अलग कर लें, यानी सिंपलीफाई कर लें। क्या कहना चाहता हूं, डी डी एक्स 2x² अपॉन एक्स माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स। ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छी अच्छी बुक्स में मिल जाएंगे, समझे ना। वो जो जो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद आ जाएगी कि हमारे सर ने तो बताया था यार, ये तो x से x कैंसिल 2x आया, ये 3 आया, ये 7 इंटू 1/x आया। अब हमने समझा रखा है प्लस माइनस के लिए, तो क्या करना है आपको, सेपरेट सेपरेट फोड़ दो इनको, डी डी एक्स 3 और क्या होगा यहाँ डी डी एक्स 7 इंटू 1/x। तो बेटा सबको कर सकते हैं अब आप। ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 क्यों होता है, 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 0 और ये 7 1/x का क्या होगा, ये होगा। तो मेरे पास क्या आता है 2 माइनस 7/x²। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ज्यादा आसान था ना बेटा। तो इनको ऐसे ही अपने को तोड़ना है और ऐसे ही अपने को समझना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा, ax² bx c अपॉन x। आपको घबराना नहीं है किसी भी तरीके से, वही जो मैंने समझाया था, इसको अलग अलग करना है, सेपरेट सेपरेट। दुश्मन ताकतवर है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ऐसे ऐसे बांटना है। फिर लिखना है आपको डी डी एक्स बी एक्स अपॉन एक्स, फिर लिखना है आपको डी डी एक्स सी वाई एक्स। ऐसे ऐसे बेटा छोटे छोटे में तोड़ना है इसको। तो ये क्या आया मेरे पास में, डी डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुई, ए एक्स हुई। ये क्या आया आपके पास में, बी हुई, और ये सी को बाहर करिए और डी डी एक्स क्या आएगा 1/x। इस तरीके से हम देख रहे हैं बेटा कि ये ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये बी कांस्टेंट 0, सी और ये क्या आएगा -1/x²। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो तो ये है। और आपकी ज्यादा इच्छा है तो वो ax² माइनस सी अपॉन x² है बेटा। हो गया आंसर। तो ये क्या पढ़ रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ 2 फंक्शंस को आपको सिखाया जा रहा है। वापस अपन क्वेश्चन पर आते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 5x² माइनस 3, नीचे लिख रहा है 2x² प्लस 3। अब नहीं इसको सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। अब तो हमें u अपॉन बी का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर हमें ये लिख देना चाहिए 2x प्लस 3। फिर हमको लिख देना चाहिए डी डी एक्स और हमारे पास 5x² माइनस 3 लिख देना चाहिए। माइनस का साइन लगाते हैं, इसको हम फ्री में छोड़ते हैं, ये जो लिखा हुआ है, और डी डी एक्स किसको करते हैं 2x प्लस 3 को, ये। अब क्या हुआ बेटा, नीचे तो ये रहने दें, इसको तो हम कुछ करें ही नहीं। और ये 2x प्लस 3 हुआ, इसका मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन 10x होगा, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। x² का डिफरेंशिएशन 2x, उस 2x को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 5x² माइनस 3, और ये डिफरेंशिएशन क्या होगा ओनली 2। बस बेटा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में चेन है, पीछे आपको याद करना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। मेरे डिफरेंशिएशन में क्या पूरे मैथमेटिक्स के अंदर ही चेन है, अगर आपने 10th की नहीं पढ़ी तो 11th नहीं आएगी, ठीक है। 10x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 20x², 10 2। फिर इसको इससे करो तो कितना हो गया 30x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के 10x², 5 2 जा 10, 10x²। फिर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 हो गए। अब इन सबको आप इकट्ठा कर दीजिए तो ये 20x² और 10x², तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में ये आएगा 20 और ये 10 प्लस 30x लिख दिया आपने, प्लस आपका 6 आ गया अपॉन आपका 2x
प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। ऐसे बेटा ये आपके आ जाएंगे। सिंपल बात है, मैं समझता हूं आपको समझ में ये आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए, ddx 3 माइनस 2x अपॉन, बाय द वे हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो हमें u अपॉन बी का ही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो ddx लिखा हमने। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर को, फिर हम यहां लिखेंगे और हम ऊपर वाले का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो -2 आएगा बेटा, जल्दी से एक स्टेप खा गया मैं। 3 का 0 -2x का, फिर इस 3 - 2x को लिखें और फिर वापस डिफरेंशिएशन इसका करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर ये हमने क्यों लिख दिया भाई, ये तो हमने कर दिया इक्वल टू। अब इक्वल टू लिख देंगे और ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये -2 और ये -2x स्क्वायर, फिर वापस बेटा -3 2 जा 6x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब इनको बैलेंस करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 और 2 क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमने आपको इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे आप मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे दो फंक्शंस के, और कैसे आप दो फंक्शंस के डिवीजन का करेंगे। लेकिन आप थोड़ी सावधानी जरूर रखना कि कहीं आपको ऐसे ऐसे लिख दिया जाए कि ddx, जो मैं कह रहा हूं कि 1 बाय द वे ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स लिख दें, और आप बिना वजह इसमें u अपॉन बी लगाना चाहें। मत लगाना बेटा u अपॉन बी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर और ये कॉसेक एक्स हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ऐसे तो पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, बाद में समझ में ना, बाद में डिफरेंशिएशन करना। जबरदस्ती मत कर देना कहीं, जैसे ddx लिख रहा है 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आप कहीं u अपॉन बी का फार्मूला लगाने लग जाए ना। आप तो प्रेम से इसको सिंप्लीफाई करना कि ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अलग छोटा छोटा ddx, ये आ जाएगा आपका 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर बेटा लास्ट में ddx आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आप थोड़ी देर आनंद लें। तो ये मेरे पास 2 तो कांस्टेंट है, और ये ddx क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, x कैंसिल कर दूंगा, और ये ddx क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये कैंसिल हो गए, और लास्ट में आपका क्या बचा, ddx 1, और 1 क्या होता है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये है बेटा, आपको मैंने समझाने की यही कोशिश की है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आप कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके बेटा, तो ये सब आपको याद करना है बस। ओके, बाय, थैंक यू बेटा।